लाभ हानि। इस वीडियो में हम सीखेंगे लाभ हानि की अवधारणा और क्रय विक्रय मूल्य की समझ। टीचर्स, बच्चे चारों संक्रियाओं के प्रश्न अच्छी तरह हल करने लगें, इसके बाद ही उन्हें लाभ हानि की अवधारणा समझाई जानी चाहिए। लाभ हानि की अवधारणा। बच्चों, चलिए आज एक कुम्हार की कहानी सुनते हैं। कुम्हार जानते हैं, जो मिट्टी के घड़े बर्तन आदि बनाता है। हाँ, तो एक कुम्हार ने मिट्टी से 10 छोटे छोटे मटके बनाए। हर मटके को उसने 10 रुपए में बेचा। तो क्या तुम बता सकते हो उसने 10 मटके कितने रुपए में बेचे? एक मटका 10 रुपए का, तो 10 मटके हो गए 10 गुना 10, 100 रुपए के। बहुत अच्छे। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि उसने जिस मिट्टी से ये 10 मटके बनाए वो मिट्टी 50 रुपए में खरीदी, तो उस कुम्हार ने कितनी कमाई कर ली? कैसे पता करेंगे? अरे, उसे मटके बेचकर कुल जितने रुपए मिले उसमें से उसने जितने रुपए खर्च किए थे उसे घटा देंगे ना। बस, तो 100 रुपए में से 50 रुपए घटा देंगे, यानी कुम्हार ने 50 रुपए की कमाई की। भाई वाह! बच्चों, इसी कमाई को हम फायदा या लाभ कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मटके बेचकर कुम्हार को लाभ हुआ। क्रय विक्रय मूल्य की समझ। फिर एक दिन कुम्हार को ये विचार आया कि क्यों न वो अपने मटकों में रंग भरे और फिर रंगीन मटके अधिक दामों पर बेचे। वो जल्दी से बाजार से 25 रुपए के रंग ले आया। इस बार उसका खर्च अधिक हुआ था, तो उसने मटकों की कीमत 15 रुपए कर दी। तो अब बताइए, क्या इस बार भी कुम्हार को मटके बेचकर लाभ मिला? तो बच्चों देखो, इस बार कुम्हार ने 50 रुपए मिट्टी पर और 25 रुपए रंगों पर खर्च किए, यानी कुल 50 प्लस 25 75 रुपए खर्च किए। बच्चों, कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है वो कीमत उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाती है। क्रय यानी खरीदना और मूल्य यानी कीमत, और इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी यहां मटकों का क्रय मूल्य हुआ 75 रुपए। अब देखते हैं कि उसने मटके कुल कितने रुपए में बेचे। एक मटका 15 रुपए का, तो 10 मटके 10 गुना 15, 150 रुपए के। कोई वस्तु जितने रुपए में बेची जाती है वो कीमत उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाती है। विक्रय यानी बेचना और मूल्य यानी कीमत, और इसे इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। यानी यहां मटकों का विक्रय मूल्य हुआ 150 रुपए। यानी कुम्हार को मटके बेचकर मिले 150 रुपए और उसने खर्च किए 75 रुपए, तो उसकी कमाई हुई 150 माइनस 75 यानी 75 रुपए। फिर से कमाई शब्द आया, यानी कुम्हार को इस बार भी फायदा या लाभ हुआ। ठीक है ना? अब कुम्हार ने सोचा कि क्यों ना मैं इन रंगीन मटकों को शहर में ले जाकर बेचूं, मुझे इससे और भी लाभ मिलेगा। उसने बड़ी मेहनत से मटके बनाए और सोचा कि इस बार वो प्रत्येक मटका 25 रुपए में बेचेगा। एक मटका 25 रुपए का, तो 10 मटके हो गए 10 गुना 25, 250 रुपए के। रास्ते भर वो सोचने लगा, वाह भैया, बस 75 रुपए खर्च किए और बेचूंगा 250 रुपए के। तभी अचानक सामने एक गाय आ गई। कुम्हार की साइकिल लड़खड़ाई, अरे 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 अरे, और धड़ाम से वो भी गिरा, साइकिल भी और मटके भी।
अरे ये क्या, 10 में से 8 मटके टूट गए, केवल 2 बचे। कहाँ कुम्हार ने सोचा था कि 250 रुपए मिलेंगे, पर अब तो केवल 2 मटके ही बचे और उसे मिलेंगे 2 गुना 25 यानी कुल 50 रुपए। तो यहाँ कुम्हार ने मटकों पर जितना खर्च किया वो हो गया मटकों का क्रय मूल्य यानी 75 रुपए। 2 मटके बेचकर कुम्हार को जो रुपए मिलेंगे वो हुआ उन मटकों का विक्रय मूल्य यानी 50 रुपए। कुछ समझे बच्चों? अब कुम्हार को वो 2 मटके बेचकर उतने रुपए भी नहीं मिलेंगे जितने में उसने मिट्टी और रंग खरीदे थे। तो क्या इस बार भी कुम्हार कुछ कमा पाएगा? नहीं ना। यानी अगर कोई कमाई न हो पाए तो इसे हम कहेंगे हानि या नुकसान। चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं। अगर किसी चीज को बेचने पर कमाई हो रही है तो लाभ या प्रॉफिट हो रहा है, और अगर चीज को बेचने में उतना मूल्य भी नहीं मिल रहा जितने में वो खरीदी गई थी तो हानि हो रही है या लॉस हो रहा है। बच्चों, एक और बात पर ध्यान दिया? जहां क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम था वहां लाभ हुआ, और जहां क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक था वहां हानि हुई। है ना काम की बात? पर हम ये कैसे पता करेंगे कि हमें कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए की हानि हुई? आइए जानते हैं। तो बच्चों, हम ये तो समझ चुके हैं कि लाभ होना अर्थात विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस अधिक होना और क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कम होना। तो जब हमें ये पता करना हो कि कितना लाभ हुआ तो हमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर ही तो पता करना होगा ना। तो बस हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। हमने किसी चीज को जितने में बेचा उसमें से उसे जितने में खरीदा था उसे घटा देंगे तो हमें कितना लाभ हुआ ये पता चल जाएगा। यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। इसे हम लाभ पता करने का सूत्र या फॉर्मूला कहते हैं। हानि पता करने के लिए किसी चीज को जितने में खरीदा उसमें से जितने में बेचा उसे घटाया जाता है, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। इसे हम हानि पता करने का फॉर्मूला कहते हैं। समझ आया ना? बच्चों, एक दिन नीरज दुकान में अपने पिताजी की मदद कर रहा था। शाम को जब सारे ग्राहक सामान लेकर वापस चले गए तो पिताजी ने कहा, आज तो फलों में खूब लाभ हुआ पर सब्जियों में हानि हो गई। पिताजी, ये आप कैसे पता लगाते हैं कि कब लाभ हुआ और कब हानि? बेटा, मैंने फल 800 रुपए में खरीदे और 1000 रुपए में बेचे, इसलिए मुझे फलों में लाभ हुआ। यानी मैंने फलों को मंडी से जितने रुपयों में खरीदा था वो उससे ज्यादा में बिक गए, और मैंने सब्जियां तो 600 रुपए में खरीदी और वो 500 रुपए में ही बिकी, इसलिए सब्जियों में मुझे हानि हुई। यानी मैंने सब्जियां मंडी से जितने रुपयों में खरीदी थीं वो उससे कम में बिकी। बच्चों, आइए पहले ये समझते हैं कि नीरज के पिताजी को कितना लाभ हुआ। नीरज के पिताजी ने फल 800 रुपए में खरीदे और 1000 रुपए में बेचे, यानी क्रय मूल्य हुआ 800 रुपए और विक्रय मूल्य हुआ 1000 रुपए। आप देख सकते हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, यानी लाभ हुआ। लाभ पता करने के लिए हमें विक्रय मूल्य यानी 1000 में से क्रय मूल्य यानी 800 को घटाना होगा। तो लाभ पता करने के लिए 1000 रुपए में से 800 रुपए घटाए तो बचे 200 रुपए, यानी फलों में कुल 200 रुपए का लाभ हुआ। अब देखते हैं उन्हें सब्जियां बेचने पर कितनी हानि हुई। नीरज के पिताजी ने सब्जियां 600 रुपए में खरीदी और 500 रुपए में बेची, यानी सब्जियों का क्रय मूल्य हुआ 600 रुपए और विक्रय मूल्य हुआ 500 रुपए। देखिए, यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है, यानी हानि हुई ना। हानि पता करने के लिए हमें क्रय मूल्य यानी 600 रुपए में से विक्रय मूल्य यानी 500 रुपए घटाने होंगे।
600 रुपए में से 500 रुपए घटाए तो बचे 100 रुपए, यानी सब्जियों में कुल 100 रुपए की हानि हुई। टीचर्स, बच्चे मौखिक रूप से लाभ हानि की अवधारणा समझ जाएं तो इसका उन्हें वर्कबुक में खूब अभ्यास करवाएं। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।